जय मसीह की। मसीह परिवार वचन जीवन कार्यक्रम में आपको एक बार फिर हम स्वागत करते हैं और धन्यवाद देना चाहेंगे हमारे साथ में शामिल होने के लिए। यह याद रखना, परमेश्वर अच्छा है और भला है और उसका करुणा और उसका प्रेम जो सर्वदा के लिए है। परमेश्वर का जो प्रेम है वो सिर्फ एक रोज के लिए नहीं है। परमेश्वर का प्रेम जो है वो ये नहीं है कि जब हम और आप कुछ अच्छा करते हैं तो परमेश्वर अपना प्रेम को हमें और आपको दिखलाता है। याद रखना, कभी कभी हम लोग इस भूले भुलाइयों में जीवन को बिताते हैं, या हम ये सोचते हैं कि जब मैं अच्छा करूंगा तो परमेश्वर हमसे प्यार करेगा, जब मैं किसी को कुछ दूंगा तो परमेश्वर मुझे और थोड़ा जस्ती प्यार करेगा, या मैं कभी किसी को प्यार दिखलाता हूं तो परमेश्वर हमसे प्यार रखेगा। नहीं, परमेश्वर हमें और आपसे, मुझसे और आपसे प्रेम रखता है। वो शुरुआत से प्रेम रखता है और वो अंत तक प्रेम रखेगा, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। और हमारा जो विषय फिर वही है कि परमेश्वर प्रेम है, और शायद ये तीसरा भाग है मेरे ख्याल से। लेकिन मैं क्यों ये बतलाना चाहूंगा कि जब हम परमेश्वर के प्रेम की ओर देखते हैं, जब हम परमेश्वर की प्रेम की ओर निगाह को लगाते हैं, हम ये भूल जाए कि मैं क्या हूं, मैं अपने जीवन को कैसे व्यतीत कर रहा हूं। लेकिन जब हम परमेश्वर की प्रेम की ओर देखेंगे तो क्या होगा प्यारे भाई और बहनों, मेरे मसीह परिवार, ये कि हम परमेश्वर को प्रेम देखते रहेंगे और वो प्रेम जो है वो हम में चमकता रहेगा। जैसे मुझे याद आता है कि जैसे अगर हम देखते हैं कि जो क्या कहते हैं, जो मून है ना, जो चांद है उसमें किसी प्रकार का रोशनी नहीं है, उसे किसी प्रकार का जो वो चमकने की सामर्थ नहीं है। लेकिन वो जो चांद है वो सूरज में जितना सामर्थ है, जो सूरज में जो वो रोशनी है, वो चमकपन है, वो सूरज चांद को जब आता है और वो रिफ्लेक्ट करता है धरती पर, तब हम देखते हैं कि देखो चांद जब रात में निकलता है कितना सुंदर है, कितना रोशनी को देता है। लेकिन उसमें रोशनी नहीं है। वह क्या है? वह है जो रोशनी उसे प्राप्त होता है सूरज से, और वहां से वो रोशनी को एब्जॉर्ब करता है और वो रोशनी को धरती पर रातों में हम देखते हैं। उसी प्रकार से अगर हम अपने निगाह को अपने मन, तन और धन से भी अगर हम परमेश्वर की ओर देखें और उसकी प्रेम की ओर देखें, तो क्या होगा? वही प्रेम जो हम देखते रहेंगे, क्या होगा? वो प्रेम हम में समा जाएगा और उस प्रेम से हम दूसरों को प्रेम कर सकते हैं। आमीन। लेकिन जैसे आपने पिछले सप्ताह सुना था कि बिना जैसे विश्वास और प्रेम साथ चलता है, क्योंकि बिना विश्वास के आप किसी से प्रेम नहीं कर सकते हैं। क्योंकि जब हम किसी से प्रेम करना चाहते हैं, उससे जो मुझे हर एक समय हर एक बात कहता है, जो मुझे मेरे विरोध में बात करता है, अगर मैं 1 कहता हूं तो वो 2 कहता है, अगर मैं 3 कह देता हूं तो वो 4 कह देता है। क्या होता है कि उससे भी अगर हम प्रेम करना चाहे ऐसे व्यक्ति से, तो हमें विश्वास की जरूरत रहता है। आमीन। और मैं विश्वास करता हूं कि आपने सीख लिया होगा। लेकिन आज मैं ये बतलाना चाहूंगा कि हमें परमेश्वर की प्रेम की ओर अपना निगाह को लगाना है। इसलिए बहुत जरूरी है कि जैसे मैंने कहा कि परमेश्वर का जो प्रेम है वो सर्वदा के लिए है। वो एक रोज के लिए नहीं, वो सिर्फ आज के लिए नहीं और वो कल के लिए नहीं, लेकिन वो अभी और सर्वदा के लिए। जैसे परमेश्वर ने कहा कि मैं कल, आज और युगान युग का परमेश्वर हूं, उसी प्रकार से उसका प्रेम कल था, आज है और युगान युग तक रहेगा। प्यारे लोग, उसके प्रेम में हम डूब जाए। उसके प्रेम में एक गीत है, कुछ इस प्रकार से गीत है कि मैं उसके प्रेम में मैं डूबना चाहता हूं। जब हम उसके प्रेम में डूब जाएगा तो क्या होगा कि जहां मैं जाऊंगा, क्योंकि मैं उसके प्रेम में डूबा हूं, मैं भी दूसरों को प्रेम दिखला सकूंगा। ये याद रखना प्यारे लोग, परमेश्वर प्रेम है और वो प्रेम सिर्फ
आज के लिए नहीं, और उसका जो प्रेम है वो ये नहीं कि जब मैं कुछ करूंगा अच्छाई तो वो मुझे प्रेम दिखलाएगा। ये कदापि नहीं होता है। परमेश्वर ये नहीं देखता है कि मैंने एक दूसरे से प्रेम किया कि नहीं। और ये जरूरी है, मैं ये नहीं कहता हूं कि हम एक दूसरे से प्रेम नहीं करना है, क्योंकि अगर हम यूहन्ना के किताब में पढ़ते हैं, यूहन्ना के किताब में जब हम पढ़ते हैं 1 जॉन 4:8 में ये कहता है कि जो प्रेम नहीं रखता वह परमेश्वर को नहीं जानता है। यानी कि जो प्रेम नहीं करता है वो परमेश्वर को नहीं जानता। मैं जब ये बातें कहता हूं कि ये हमें नहीं देखना कि मैं क्या कर रहा हूं, यह देखना है कि परमेश्वर का प्रेम क्या है, और ये कि परमेश्वर हमसे प्रेम सर्वदा करता है। उसका मतलब ये नहीं हो जाता है कि हम एक दूसरे से प्रेम नहीं रखें। हम एक व्यक्ति के साथ में या किसी भी लोगों के साथ में कुछ समय तक हम समय को बितलाते हैं, उस भाई या बहन के साथ में क्या होता है, हम उसकी तरह हो जाते हैं। इसीलिए परमेश्वर के वचन में, परमेश्वर के प्रेम में जब हम समय को बिताएंगे तो हम परमेश्वर की तरह हो जाएंगे। उसकी तरह हम बातें करने लगेंगे, उसकी तरह हम परमेश्वर की तरह हम एक दूसरे से प्रेम करने लगेंगे। इसीलिए बहुत जरूरी है कि हमें और आपको परमेश्वर के प्रेम को देखना जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। और जैसे मैंने पढ़ा यूहन्ना के किताब में, 1 यूहन्ना 4 और 8 में, कि अगर तुम में प्रेम नहीं है तो तुम परमेश्वर को नहीं जानते हो। क्यों तुम परमेश्वर के नहीं जानते हो? क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। हालेलुया। धर्मशास्त्र कहता है इब्रानियों की किताब में, इब्रानियों के किताब में कहता है Hebrews chapter 11 verse 6 में क्या कहता है? विदाउट फेथ इट इज इम्पॉसिबल टू प्लीज गॉड। बिना विश्वास के परमेश्वर को प्रसन्न करना बहुत असंभव है। कि बिना विश्वास के परमेश्वर को प्रसन्न करना, यानी कि प्रेम को प्रसन्न करना बहुत असंभव है। यानी कि विश्वास और प्रेम साथ साथ चलता है। आमीन। तो अगर हमें परमेश्वर के प्रेम को देखना है और परमेश्वर के प्रेम जो कहता है उसे हमें लेना है, तो हमें विश्वास के साथ में यह कहना है कि परमेश्वर प्रेम है और वो हमसे प्रेम करता है। मैं अभी गंधाता हूं, शायद जैसे वो प्रोडिगल सन के विषय में मैंने कहा था कि वो सुअर के लंबाई से निकल कर आया और उसने कपड़ा नहीं बदली किया था, वो नाकर नहीं आया अपने पिता से मिलने, और वो उसी प्रकार से जो गंध था, उसको महक था, वो दे रहा था सुअर की तरह, क्योंकि वो सुअर के लंबाई में था। अगर तो क्या होता है, वहां पर वो पिता ये नहीं देखा कि उसके बेटा कितना गंद उसके पास है या वो उसका कपड़ा मैला है, वो नहीं देखा, लेकिन उसको जाकर गले को लगा लिया। इसी प्रकार से हमें ये विश्वास करना है कि मुझ में त्रुटियां हैं, कमियां हैं, लेकिन परमेश्वर जो प्रेम है वो हमसे प्रेम रखता है। परमेश्वर जो प्रेम है वो हमसे इतना प्रेम करता है कि वो मेरे गलतियों को भी क्षमा करता है और मुझे सही मार्ग में लेकर चलता है। ये है परमेश्वर का प्रेम। प्यारे लोग, मैं ये विषय को बतलाना चाहता हूं। जब हम देखते हैं बुक ऑफ नंबर्स, धर्मशास्त्र में देखते हैं बुक ऑफ नंबर्स 21 चैप्टर 21, आप पढ़ना इसे जाकर 4 और 9 तक। वहां पर हम देखते हैं जो इजरायली लोग थे, वो लोग उस विल्डनेस में जा रहे थे और वो परमेश्वर के विरोध में कंप्लेन को किया, उसके विरोध में बातें को किया। और हम देखते हैं कि उसके विरोध में ऐसा बातें किया कि यहाँ पर रोटी नहीं है खाने का, यहाँ पर पानी नहीं है पीने का, और तुम लोगों ने, मोसेस से कहता है कि तुम और परमेश्वर ने हम लोगों को मिस्र देश में निकाल कर लेकर आए ताकि हम यहाँ आकर यहाँ पर या हमें मार डाले या हम मर जाए यहाँ पर। याद रखना, फिर वहां पर कहता है, मैंने ये आज देखा, मैंने जब इसे सुबह को पढ़ रहा था तो मैंने देखा कि वहां पर लिखा है, उन लोगों ने कहा कि ये रोटी जो मुझे रोज खाना है। अगर वहां पर कहता है कि रोटी नहीं है खाने का, ये नहीं था कि परमेश्वर ने रोटी को दिया नहीं। वहां पर हर एक सुबह जो परमेश्वर ने स्वर्ग का रोटी दे रहा था, मना जो रहा उन लोगों के पास था। उन लोगों ने उसे परमेश्वर का जो प्रेम था उन लोगों के लिए वो ये था कि वो लोग नौकरी नहीं कर रहे थे, काम नहीं कर रहे थे, लेकिन परमेश्वर का प्रेम हर एक सुबह को उन लोगों के लिए रोटी दे रहे थे। और कहां से आ रहे थे? वो आकाश से बरसा रहे थे। लोगों ने वहां पर धन्यवाद करने के जगह पर परमेश्वर को विरोध में बातें करने लगा। और जब मैंने पहले भी इसे वहां पर ये देखा नहीं था मैंने, लेकिन मैं ये सोच रहा था कि कैसे हो सकता है कि ये लोग, क्योंकि मैंने वो कहानी को सुना
पढ़ा भी था पहले, लेकिन वो बात को नहीं देखा था कि परमेश्वर कैसे वहां पर उन लोगों के भोजन नहीं दे रहे थे और वो लोग कह रहे थे कि रोटी नहीं है। वो लोग उन रोटी की बातें कर रहा था जो इजिप्ट में खा रहे थे, लेकिन वो ये नहीं जान सका कि हर एक सुबह परमेश्वर का प्रेम हर एक सुबह उन लोगों के लिए रोटी बरसा रहा था आकाश से। ओ प्यारे लोग, मैं ये कहना चाहता हूं कि परमेश्वर का प्रेम जो है वो महान है। वो अपने आप से आपसे प्रेम रखता है और आपकी भरपूरी वो करता है। जैसे इजरायली लोग के ओके, मैं क्या कह रहा था कि वहां पर ये लोग कंप्लेन को किया और परमेश्वर के विरोध में, मूसा के विरोध में बातें करने लगा। और हम देखते हैं कि जब उन लोगों के विरोध में बातें करने लगा, धर्मशास्त्र कहता है कि वहां पर वो जंगल में जो सांप थे, और ऐसा वैसा सांप ने, जहरीले सांप थे जो उन लोगों को आकर डसने लगा और बहुत से लोग वहां पर मर गए। मेरा सवाल यह है, क्या वहां पर सांप नहीं था पहले से, या जब उन लोगों ने परमेश्वर के विरोध में बातें करने लगा तब वहां पर वो सांप पैदा हो गया? नहीं, लेकिन जब तक उन लोगों ने परमेश्वर के विरोध में बातें नहीं किया, उन लोगों के जो प्रोटेक्शन था वहां पर था। लेकिन उन लोगों ने अपने बड़े बड़े मुंह को खोलकर मौका को दिया। उन लोगों ने परमेश्वर के विरोध में बातें का जब किया, ये मौका को दिया कि वो सांप आकर उन लोगों को डस सके। लेकिन परमेश्वर का जो प्रेम है, उन लोगों ने परमेश्वर के विरोध में बातें किया, उन लोगों ने परमेश्वर के वक्त के विषय में बातें किया जिसे परमेश्वर ने भेजा था मूसा के विरोध में। परमेश्वर का प्रेम यह था कि जब वो लोग आए मूसा के पास और कहा कि परमेश्वर से प्रार्थना को कर कि हम लोगों ने पाप किया है परमेश्वर के विरोध में और मूसा के विरोध में और तुम्हारे विरोध में, मूसा से कहता तुम्हारे विरोध में, और परमेश्वर से प्रार्थना कर कि हम लोगों को बतलाए। क्या ये मैं कहना चाहता हूं कि वहां पर बचावट परमेश्वर का नहीं था? नहीं, बचावट था जब तक उन लोगों ने ये रिकॉग्नाइज नहीं किया कि परमेश्वर उन लोगों को बचा सकता है, तब तक वो सांप उन लोगों को काटने लगा। लेकिन वहां पर जब मूसा ने प्रार्थना को किया, परमेश्वर का प्रेम यह दिखलाता है। मूसा से कहा कि जो ब्रॉन्ज सेपंट है उसे बनाओ, ब्रॉन्ज से जो वस्तु है ब्रॉन्ज, उससे एक सर्प को बनाओ और एक पोल में लगा दो, और जब तलक तुम उस पोल और उस सेपंट को देखोगे, जितने भी लोग देखोगे, जो जहर इन लोगों के शरीर में है वो निकल जाएगा। अगर हम ये सोचे और समझे कि अगर हम डॉक्टर के पास जाए और डॉक्टर कहता है कि देखा ये इंजेक्शन तक सिर्फ देखो इंजेक्शन को, मैं इंजेक्शन को लगाऊंगा नहीं, लेकिन इंजेक्शन को देखो, और क्या होगा कि जब तुम इंजेक्शन को देखोगे तुम चंगाई को प्राप्त करोगे। हम लोग नहीं विश्वास कर सकते ना। हम लोग ये जानते हैं कि जब तक वो इंजेक्शन हमारे शरीर में लगेगा नहीं, वो दवाई शरीर के भीतर जाएगा नहीं, वो नहीं कार्य को करेगा। लेकिन यहां पर ये वही तरह सा परमेश्वर कहता है कि जब तलक तुम इस क्रूस की ओर देखोगे, या इस पहुल की ओर देखोगे, इस सरप की ओर देखोगे जो ब्रॉन्ज सेपंट है, उसकी ओर देखोगे, अपने निगाह को लगाओगे, जितना भी लोग जो डसे हुए हैं या जो जहर है वो निकल जाएगा। मैं क्या कहना चाहता हूं कि जब जितना बार हम लोग परमेश्वर की प्रेम की ओर अपने निगाह को लगाते रहेंगे, परमेश्वर की प्रेम की ओर हम अपने आंखों को लगाए रखेंगे, क्या होगा? उसके प्रेम में हम लोग बढ़ते रहेंगे और उसके प्रेम से हम जीवन को बिताते रहेंगे। वहां पर परमेश्वर यह कह सकता था कि नहीं, इन लोगों ने मेरे विरोध में बातें किया है, मैं इन लोगों को चंगाई नहीं दूंगा, मैं इन लोगों को बचाऊंगा नहीं। लेकिन परमेश्वर का प्रेम शुरुआत से था। जब उन लोगों को उस मिस्र देश से निकाल कर लेके आए, बंदुआई में था वो लोग, बंदुआई में भी जब था, परमेश्वर का प्रेम उन लोगों के साथ में था। और जब वो बंदुआई से निकल कर लेकर आए, उन रास्तों पर वो 40 वर्ष उस विल्डनेस में था, परमेश्वर का प्रेम कभी कमती नहीं हुआ। इन लोगों ने चुनाव को किया परमेश्वर के विरोध में बातें करने के लिए। इन लोगों ने चुनाव को किया परमेश्वर के विरोध में जाकर एक ऐसा वस्तु को या ऐसा मूर्ति को बनाया और उसके उपासना करने के लिए। इन लोगों ने चुनाव को किया कि परमेश्वर जो कहता है उन बातों को नहीं सुनने के लिए। लेकिन जब ये लोगों का चुनाव आया, उसमें परमेश्वर का प्रेम कम नहीं हुआ। याद रखना, परमेश्वर का जो प्रेम है प्यारे लोग, वो
प्रेम के द्वारा हमें और आपको सिखलाता है। वो हमें और आपको डिसिप्लिन करेगा ताकि हम वो मार्ग को ना ले ले जो मार्ग में बीमारी है, वो मार्ग ना ले ले जिस मार्ग में हमें चोट चपेट लग सकता है, वो मार्ग ना ले ले कि हमें कुछ दिनों के लिए जेल में भी गुजारना पड़ता है। इसलिए परमेश्वर कहता है कि जो लोग चोरी करते हैं वो चोरी करना बंद कर ले और जाकर नौकरी को करे ताकि वो अपने जरूरतों को पूरा कर सके और दूसरों को भी दे सके। ये याद रखना, परमेश्वर आता है अपने प्रेम के द्वारा और वो हमें और आपको सिखलाता है कि किस प्रकार से हमें अपने जीवन को बिताना है। कुछ समय हम लोग सोचते हैं कि ओ मैं ये करता हूं ये सही है, लेकिन परमेश्वर के निगाह में वो सही नहीं है। परमेश्वर वो नहीं चाहता कि आप वो करें और इसीलिए वो कहता है कि भाई या मेरे बेटा या मेरे बेटी इस कार को मत करिए, क्योंकि जब तुम अंत को पहुंचेंगे अंत तुम्हारे लिए बुरा होगा। और वो सिखलाता है, और जब वो सिखलाता है और हम लोग नहीं सुनते हैं और अंत हमारे बुरा हो जाता है, तब हम परमेश्वर को देखकर ये कहते हैं ओ परमेश्वर हमसे प्रेम नहीं करता, परमेश्वर हमें सिखलाया नहीं, परमेश्वर हमने बचाया नहीं। नहीं, परमेश्वर हमें डंडा लेकर, परमेश्वर हमें बेल्ट लेकर वो हमारे पीछे पीछे नहीं दौड़ता है। वो ये नहीं देखता है कि ये ऐसा नहीं कि हम गलती कर दे तब वो हमें मारेगा, नहीं, वो इंतजार नहीं करता कि हम गलती करें और वो हमें मार सके, हमें बीमारी दे सके, हमें किसी प्रकार का चोट चपेट पहुंचा सके, कभी नहीं। लेकिन परमेश्वर अपने प्रेम में वो तैयार है हमें सिखलाने के लिए। इसी प्रकार से जब ये लोग ये सीखा कि परमेश्वर के विरोध में बातें नहीं करना है, क्योंकि जब हम उसके विरोध में बातें करेंगे जंगल में जो बचावट था वो बचावट के रास्ते खुल जाएंगे। ये इसी प्रकार से शैतान बहुत कार को जो तीर चलाता है विश्वासी की ओर, वो तीर लग जाता है। क्यों? क्योंकि हम और आप उस दरवाजे को खोल देता है और कहता है कि आ मुझे मार, आ मुझे मार, मुझे चोट पहुंचा। इसीलिए हमें इस मुंह को, अपने मुख को खोलना, किस समय कैसे किन बातों को करना है ये जानना है। ये याद रखना, कहने से पहले हमें समझना है। याद रखना प्यारे लोग, परमेश्वर का प्रेम हमारे और आपके प्रति कल, आज और युगानुयुग तक रहेगा। उसका प्रेमी के द्वारा आज हम लोग बचे हुए हैं। जिस प्रकार से धर्मशास्त्र कहता है, जिस प्रकार से परमेश्वर ने मूसा के समय पर मूसा को बतलाया था कि उस पोल पर या उस पेड़ पर एक ब्रोंज का जो सरप है उसे वहां पर रख दे। वो सरप क्या था? वो पाप था। वहां पर इन लोगों का जो पाप था उस पेड़ पर था। और कहता है कि जब तक तुम देखोगे उस पेड़ को या उस सरप को देखोगे जो उस पेड़ पर लटका हुआ है, तो क्या होता है, इन लोगों का जो 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 पॉइजन था, जहर था उन लोगों को शरीर से। वहां पर यह था कि अगर तुम इस तरफ देख रहे थे, लेकिन अपने सर को सिर्फ घुमाकर उस पोल पर देखना है। शायद हम यहां, हमारे जीवन अभी ठीक नहीं है, हम इस ओर को देखते हैं कि यहां से हमें सब कुछ मिलता है, और लेकिन हमें सब चीज से भरपूरी नहीं होता है। हमें सिर्फ अपना निगाह को, अपने सर को घुमाकर परमेश्वर की प्रेम की ओर देखना है। और जब हम उसकी प्रेम की ओर अपने निगाह को लगाएंगे, क्या होगा प्यारे लोग? हम उसको प्रेम से भर जाएंगे। और जब हम उसके प्रेम से भर जाएंगे, आई टेल यू, हम लोग के जो जीवन है वो जीवन परमेश्वर के प्रेम में चलेगा। और उस प्रेम को देखकर हम दूसरे से प्रेम कर सकते हैं, हम उस प्रेम को लेकर दूसरे तक पहुंचा सकते हैं। जिस प्रकार से परमेश्वर हमें और आपको देखता है, वो हमारे जीवन में गलतियों को नहीं खोजता है, वो हमारे जीवन में गलतियों को नहीं खोजता है। हम दूसरों के जीवन में भी गलतियों को नहीं खोजेंगे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का प्रेम महान है। और मैं यहीं पर समाप्त करूंगा यह कहते हुए कि जैसे कहा, अगर हम जॉन चैप्टर 3 वर्स 16 में देखते हैं, 16 से पहले 15 14 को देखते हैं, वहां पर कहता है कि जिस प्रकार से मूसा ने उन दिनों में एक सरप को उस पेड़ पर लटकाया था, उसी प्रकार से प्रभु यीशु मसीह भी पेड़ पर लटकाया जाएगा या क्रूस पर लटकाया जाएगा। हमारे और आपके पाप लिए हुए, जो गलतियों को प्रभु यीशु मसीह ने नहीं किया, जो हमने किया, जो जन्म से, ये भी याद रखना कि हम जन्म से पापी है,
कर्म से नहीं प्यारे लोग। सब बहुत समय लोग कहते हैं कि मैंने कुछ गलती कर दिया इसलिए मैं पापी ठहराऊं। नहीं, हम जन्म से पापी थे, इसलिए यीशु मसीह को आना पड़ा, जन्म लेना पड़ा इस पापी संसार में, लेकिन उसमें पाप नहीं था। और लेकिन जब उसे उस क्रूस पर चढ़ाया गया और जब उस क्रूस की ओर हम अपने निगाह को लगाते हैं, क्या होता है? हमारे जीवन में जितना भी गलतियां हैं, जितना भी पाप थे, वो सब हमसे दूर होता है और उसके धार्मिकता से हम भरते हैं। हालेलुया। तो क्या कहना मैं चाहूंगा कि अपने निगाह को परमेश्वर की प्रेम की ओर लगाए, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। हालेलुया। क्या है परमेश्वर? वो प्रेम है। वो हमसे और आपसे प्रेम करता है। मैं उत्तेजित करना चाहता हूं, चाहे कोई भी लोग कुछ कहे, हमेशा कोई, हम ये नहीं कह सकते, अगर हम ये देखते हैं कि हमारे आन पड़ोसी, हमारे परिवार, मेरे यार दोस्त मुझसे प्रेम नहीं रखते हैं, हमें 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 दुग्धा में नहीं आना है, या हमें क्या कहते हैं, हाँ, उस समय पर हमें खुशहाली को मनाना है, ये याद करते हुए, चाहे कोई इस दुनिया में मुझसे प्रेम नहीं रखता, लेकिन इस दुनिया के बनाने वाले वो मुझसे प्रेम रखता है। याद रखना, धर्मशास्त्र कहता है कि परमेश्वर विश्वास योग्य है, वो जो कहता है वो करता है। और परमेश्वर जब विश्वास योग्य है, परमेश्वर प्रेम योग्य भी है, वो हमसे प्रेम भी करता है। हालेलुया। मैं यहीं पर समाप्त करूंगा ये वचन को आपके छोड़ते हुए। अगले सप्ताह फिर देखेंगे और कुछ नमूने को। तो मैं प्रार्थना करना चाहूंगा आपके साथ में, और यह याद रखना कि जब हम प्रार्थना करते हैं तो विश्वास से हम प्रार्थना को करते हैं, और जो भी कुछ कहते हैं इस प्रार्थना में कि परमेश्वर का वादा जो है हमारे लिए पूरा होगा, वो जरूर होगा। आमीन। दयावान परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देना चाहेंगे आपके प्रेम के लिए, क्योंकि आप प्रेम है और आपने अपने प्रेमी के द्वारा हम लोगों को बचाया है। प्रेमी के द्वारा अपना स्वर्ग को आपने खाली कर दिया हमारे और अपने बच्चों के लिए परमेश्वर, इन लोगों के लिए, और आशीष से आपने भरा है। ये आपका प्रेम है। ये प्रेम के द्वारा आपने चंगाई को दिया, बढ़ंती को दिया, और प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें सब चीज प्राप्त होता है। प्रभु, हम अपने निगाह को, मेरा प्रार्थना ये है कि हमारे वो आंख जो खुले परमेश्वर, जो आईज ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जो परमेश्वर, जो जिससे हम सीख सके और जान सके कि आप हमसे प्रेम किया है, और उस प्रेम के द्वारा हमें अपने हर एक चीज से भर दिया है। प्रभु धन्यवाद, यीशु के पवित्र नाम से, आमीन। आपने प्रभु यीशु मसीह का वचन सुना है, और प्रभु यीशु मसीह ये भी कहता है कि मार्ग, सत्य, जीवन मैं हूं, बिना मेरे द्वारा आप पिता के पास नहीं जा सकते हो या पिता से मिल नहीं सकते हो। तो प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में आप ग्रहण करना चाहते हो, उसको अपने जीवन में लेना चाहते हो, ताकि आप उद्धार पा सकते हो। क्योंकि ये भी कहता है वचन कि जब आप अपने मुख से कहते हो कि प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को जिलाया है, और अपने हृदय में इन बातों को विश्वास करते हो, तो आप उद्धार को पाते हो। तो अगर आप अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह के देना चाहते हो और पवित्र आत्मा को अपने जीवन में लेना चाहते हो, तो मेरे बाद में इस प्रार्थना को आप कीजिए। कहिए, स्वर्ग पिता, मैं विश्वास करता हूं यीशु मसीह प्रभु है, जो क्रूस पर अपना प्राण दे दिया, और पिता आपने तीसरे दिन बाद उसे फिर से जिलाया है मुझे पाप से क्षमा करने के लिए। प्रभु यीशु मसीह, मैं आपको अपना जीवन का प्रभु बनाता हूं। आज से मैं आपके मार्ग में चलूंगा, आज से मैं आपके सेवा करूंगा। मैं प्रार्थना करता हूं कि मुझे पवित्र आत्मा से भर दीजिए, जो मेरे जीवन के हर एक दिन को आपके मार्ग में चलाएगा। यीशु मसीह के नाम से मैं ये प्रार्थना करता हूं, आमीन। अगर आपने इस प्रार्थना को किया है पहली बार, तो जरूर आप हमें संपर्क कीजिए, ताकि हम आपको वचन जीवन में आगे बढ़ने के लिए सिखला सके। और आपको हम धन्यवाद देना चाहते हैं हमारे साथ में शामिल होने के लिए आज। और अगले मिलने तक ये याद रखना कि स्वर्ग पिता जो विश्वास योग्य है, वो आपसे प्रेम रखता है। प्रभु यीशु मसीह भी जो विश्वास योग्य है, वो आपसे प्रेम रखता है। यहाँ JCLM में हम लोग आपसे प्रेम रखते हैं, आपके लिए प्रार्थना करते हैं, और यीशु मसीह ही
प्रभु है। बाय बाय। Learn more from God's Word and send us your prayer request by visiting our website www.jclm.org, or you can like our Facebook page, Jesus Christ is Lord Ministries, to keep up with the Now Word of the Lord for the season. Follow us on Instagram, JCLM Fiji. Better still, subscribe to our YouTube channel, JCLM Fiji, to receive the latest teaching of God from the ministry. If you like to host Brother Brian for teaching and ministering at your church, or host a conference, you can contact our church office 3315202.